तो हाय एवरीवन, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने तुम सबको बताया था कि मेरा क्लास 11th एक्चुअली क्यों बेस्ट हो गया था और मैंने क्या क्या गलतियां किया था और मैंने तुमको ये भी सजेस्ट किया था कि तुमको कौन कौन सी गलती नहीं करना था जो मैंने गलती किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम तुम सबको बताएंगे, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो में इस पर भी मैं बनाऊंगा कि मेरा क्लास 12th एक्चुअली क्यों बेस्ट था। ठीक है, तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है, वीडियो को पूरी अंत तक देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट कि एक्चुअली मेरा क्लास 12th बर्बाद होने के पीछे का क्या रीजन था और जो मैंने गलतियां किया था वो गलतियां तुम्हें नहीं करना है। मैं बताऊंगा उस गलतियों से कैसे लर्निंग लेना है एंड उस गलती को कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड उस गलती तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो चलो फाइनली वीडियो को करता हूं स्टार्ट। क्लास 12th बेस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है कि मैं क्लास 12th के साथ में IIT JEE का मैं प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में तुम सबको बताया था कि क्लास 11th में भी मैं IIT JEE के लिए मैं प्रिपरेशन करता था एंड 12th में भी मैं IIT JEE के लिए मैं प्रिपरेशन करता था। और मैं बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ और मैंने अपना जो और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम में ही एग्जाम दिया था। ठीक है, और IIT JEE का जो मैं प्रिपरेशन करता था वो मैं इंग्लिश मीडियम में करता था। ठीक है, तो मेरा क्लास 12th का जो जर्नी स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2024 से PW से और लक्ष्य बैच से स्टार्ट होता है और मैं IIT JEE का मैं प्रिपरेशन करता हूँ 12th में। ठीक है, तो मैं बोर्ड के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता हूँ। बोर्ड के लिए उससे पहले थोड़ा बहुत एक महीना मैंने पढ़ा था जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, और जो एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन स्टार्ट होता है 12th का वो होता है 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, तो मैंने JEE के लिए मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पूरी अप्रैल और पूरा मई मैंने ओनली फोकस होकर के मैंने JEE के लिए प्रिपरेशन किया था। बोर्ड के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। केवल मैं मुझे ऐसा लगता था कि JEE के लिए अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं और अंतिम के 2 महीनों में बोर्ड के लिए देख लेंगे। 2 महीनों में बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो हो जाएगा बोर्ड। ठीक है, मेरा एक्चुअली माइंडसेट ये था। फिर अप्रैल बीत जाता है, फिर मई बीत जाता है। ये 2 महीनों मैंने पूरी फुल्ली फोकस होकर के मैं JEE का प्रिपरेशन करता हूँ। फिर जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, तो बिहार बोर्ड में मंथली एग्जाम होता था। ठीक है, महीने में एग्जाम होता था। ठीक है, तो मई में पहला मंथली एग्जाम हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं पेपर जब उसका देने गया तो मैथ तो ऑब्वियसली यार जब JEE का प्रिपरेशन करते थे तो मैथ का क्वेश्चन तो बन ही जाता था बोर्ड का। प्रॉब्लम होता था हम कहाँ पे, हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में देखो थोड़ा बहुत मैंने कुछ शुरुआत के चैप्टर होते हैं 3-4 चैप्टर मैंने शुरुआत में मैंने फरवरी मार्च के महीने में मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर प्रॉब्लम जो होता था वो होता था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि देखो JEE के लिए होता है क्या है, JEE के लिए केवल न्यूमेरिकल होता है, बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होता था फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं मई के महीने में मैं पहला मंथली एग्जाम मैंने देने गया तो मैथ के क्वेश्चन तो बन जाता था और हिंदी इंग्लिश का भी बन जाता था। दिक्कत होता था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार बोर्ड का ऐसे तो बोर्ड फंस जाएगा, क्योंकि पता है कि JEE के लिए 75% इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हारा JEE का एग्जाम निकल भी जाता है IIT NIT में या IIIT या GFTI में एडमिशन लेने के लिए 75% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th बोर्ड्स में। ठीक है, तो फिर फाइनली जाकर के 19 जून 2024 को जाकर के मैं बोर्ड्स के लिए बैच लेता हूं, वो भी मैं दिशा ऑनलाइन क्लासेस यानी कि संजय सर का मैं बैच लेता हूं। फिर मैं एक्चुअली फिर वहां से फिर मैंने वहां पे जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा तो एक चैप्टर को 1 महीने में खत्म कर रहा था। ठीक है, तो मैंने को सोचा कि यार एक चैप्टर को 1 महीने में खत्म कर रहा है, अब इतना सारा बैकलॉग बन गया है, अब मैं एक एक वीडियो को अगर देखूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि हमें JEE पे भी फोकस करना है और बोर्ड पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मैं PDF से मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिजिक्स में मैंने क्या किया, फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन सर करवाते थे जो करवाते थे उसको मैं स्किप कर देता था। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता था केवल मैं उस पर फोकस करता था। केमिस्ट्री में भी सिमिलर मैं वैसे ही करता था, सब्जेक्टिव को मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। जहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है ऑब्जेक्टिव को भी मैं ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करते थे। एंड फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, जैसे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर खत्म हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव कर लिए। ठीक है, और जैसे कि केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है उसको वो जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद फिर क्या करते थे, उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लेते थे, सब्जेक्टिव पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। ठीक है,
जब मैं बोर्ड और जेई का प्रिपरेशन जब हम दोनों जब करने लगे, जब जून जुलाई का जब महीना आया तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने लगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम इसलिए होता था क्योंकि जब आप दोनों चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड और जेई का, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आपको स्टडी आवर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन आपको 13 से 14 घंटा, मिनिमम 12 घंटा तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा अगर दोनों चीज़ का प्रिपरेशन करते हो तो। लेकिन मैं क्या करता था, मैं वही 7 से 8 घंटे में पढ़ता था। जब 7 से 8 घंटे पढ़ते हो तो भाई कहाँ से होगा चीज़ें, ठीक है। कह सकते हैं मैक्सिमम 10 हाँ 9 से 10 आवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो इतना में तो नहीं होने वाला है ना। जब आप बोर्ड और जेई के लिए जब दोनों के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली आपको 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं पढ़ता था। इसलिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होता था। फिर जा करके क्या हुआ कि और होता था क्या, ना तो बोर्ड का सही तैयारी अच्छे से हो पा रहा था, ना तो जेई के लिए जेई की तैयारी अच्छे से हो पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर तो भाई मेरा बोर्ड का प्रिपरेशन भी खराब चल रहा था, ना तो मैं हिंदी इंग्लिश भी उतना फोकस कर पा रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी नहीं करते थे, और जेई तो इधर बर्बाद तो हो ही रहा है, ठीक है। ना तो जेई हो रहा है अच्छे से, ना तो बोर्ड अच्छा से हो रहा है, ठीक है। तो फिर आता है ऐसे ही अगस्त तक लास्ट अगस्त तक मैंने जेई का प्रिपरेशन किया। फिर 1 सितंबर फिर आता है, फिर मैंने जेई का प्रिपरेशन छोड़ दिया। मैंने कहा भाई अब ऐसे अगर चलता रहा तो भाई 75% मार्क्स आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और जेई के लिए एलिजिबल होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अब जेई को नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, ड्रॉप लेने के बारे में सोचेंगे। अगर ड्रॉप लेकर के भी किया जा सकता है जेई का प्रिपरेशन, लेकिन अगर बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 1 सितंबर से बहुत अच्छे से बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, केवल और केवल बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन में करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने सारी चीज़ें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कि पाँच सब्जेक्ट होता है, सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट देते हुए सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना मैंने फिर स्टार्ट किया 1 सितंबर से अच्छे से। फिर पूरी सितंबर में बोर्ड के लिए केवल बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। फिर आता है महीना अक्टूबर का। जब अक्टूबर का आता है तो उसमें भी 12 अक्टूबर तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। फिर होता क्या है कि घर में थोड़ा काम आ जाते हैं। फिर 15 अक्टूबर से, जहाँ तक मुझे याद है, 15 अक्टूबर से घर के कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। घर जो है बनने लगता है, ठीक है। जब घर बनने लगता है तो फिर पढ़ाई कर पाना उतना पहले जैसा नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत देखो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, ठीक है। तो फिर पूरा अक्टूबर ऐसा ही चलता है, पूरा अंत तक मान लो कि 20 से 25 नवंबर तक ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो उसमें उतने अच्छे से पढ़ाई फिर नहीं हो पाया। फिर दिसंबर से फिर दिसंबर में एक्चुअली क्या हुआ कि शुरुआत दिसंबर में थोड़ा हम बीमार हो गए, फिर उसमें भी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर दिसंबर में वही 20-25 दिन बचा था और जनवरी पूरा महीना बचा था। फरवरी में क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से था तो फरवरी में तो यार शुरू फरवरी में तो एग्जाम ही होता है, ठीक है। देन तो इसी प्रकार से जनवरी पूरा अंत जनवरी तक बीत जाता है। फिर फरवरी में मेरा बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है। तो फिर मैं एग्जाम देने चला जाता हूँ। अब मैं एक्चुअली बात करता हूँ कि यार मैंने क्या क्या गलती मैंने किया था, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट होता है मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश था, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट में मैंने हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या गलतियां किया था वो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहली सब्जेक्ट में मैं बात स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो फिजिक्स देखो सबसे पहले मैंने शुरुआत से मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैंने बैच जब मैंने बोर्ड के लिए जब मैंने लिया जून में, ठीक है, 15 या 16 जून को जब मैंने बैच लिया था, ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फिजिक्स में एक भी चैप्टर का, मैं सही बता रहा हूँ, एक भी चैप्टर का मैंने पूरा लेक्चर मैंने नहीं देखा था। केवल मैं पीडीएफ जो होता है ना, पैनल पीडीएफ में वो देता था। तो मैं उससे क्या करता था, मैं देख लेता था इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता था उसको मैं कॉपी में नोट्स कर लेता था। और उसमें हम सब्जेक्टिव पे फोकस तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। डेरिवेशन सब हो गया, डेरिवेशन सबको इग्नोर करते थे कि अंत में जाकर के डेरिवेशन सबको देख लेंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट को भी वैसे में इग्नोर करता था। केवल मैं शुरू में ऑब्जेक्टिव पे मैं फोकस करता था, ठीक है। और अंत में जाकर के क्या हुआ, अंत में जाकर के जब डेरिवेशन करता हूँ तो देखो डेरिवेशन तो एक दो तो है नहीं यार, फिजिक्स में डेरिवेशन तो बहुत है, और इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन है कि अंत में कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो जितना हो सका मुझसे लगभग 5 से 6 डेरिवेशन करके गए थे। तो उसमें से भी तो आया भी नहीं था एग्जाम में, लेकिन तब फिर भी एग्जाम में कैसे भी करके यार एग्जाम में डेरिवेशन कर दिए थे, ठीक है। तो एक्चुअली फिजिक्स में यही गलतियां था कि केवल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, सारे चैप्टर को डेप्थ में नहीं पढ़ना, सारे चैप्टर को लेक्चर नहीं देखना, और सब्जेक्टिव को इग्नोर करना, डेरिवेशन को इग्नोर करना। यही फिजिक्स में मेरा सबसे बड़ी गलतियां था, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का भी वैसे ही सेम मैंने गलतियां किया था जैसे कि मैंने फिजिक्स का किया था, ठीक है। लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखना, केवल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, सब्जेक्टिव को बिल्कुल इग्नोर करना, ठीक है। तो यही गलतियां था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, भाई दोनों का सेम गलतियां था, ठीक है।
उसके बाद बात करता हूँ हिंदी का। तो हिंदी में देखो, हिंदी का अगर मैं अपनी गलती की बात करूँ तो हिंदी में देखो पहले तो सारे चैप्टर को मैंने पढ़ा हूँ, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हूँ, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शुरू से ही मैंने हिंदी को मैंने ध्यान दिया था, ठीक है। तो हिंदी को मैंने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर को पढ़ा था, सारे चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव पे फिर मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या किया कि सब्जेक्टिव पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते थे, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय हो गया, सप्रसंग व्याख्या हो गया, इन सब चीज़ों पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। अंत में जाकर के थोड़ा बहुत किए थे, बस थोड़ा बहुत ही किए थे, ठीक है। लेकिन फिर एग्जाम में जाकर के देखो जब चैप्टर पढ़े थे तो नॉलेज था, तो फिर भाई लिख लिए थे तो हो गया था, ठीक है, हिंदी में। अब बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी देखो सेम वैसा ही था कि ऑब्जेक्टिव पे केवल चैप्टर पढ़ना और उससे उससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन सकता है उस पे फोकस करना, और सब्जेक्टिव पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, जैसे कि क्वेश्चन आंसर हो गया, समरी हो गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हो गया, इन सब पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, बस केवल ऑब्जेक्टिव पे करते थे फोकस। और इंग्लिश में सबसे बड़ी बात कि मैंने ग्रामर बिल्कुल भी नहीं मैंने नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। बस अंत के दिनों में क्रैश कोर्स से एक एक महीना मैंने पढ़ लिया था, और ग्रामर बिल्कुल भी मैंने शुरू से बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब बात करता हूँ अंत में फाइनली मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ देखो मैंने मैथ पूरी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर को मैंने स्किप किया था, जैसे कि रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है। और 3D से मैं क्या 3D बिल्कुल भी मैंने पढ़ा था, लेकिन उससे केवल उस पर मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे मैं फोकस नहीं करता था, क्योंकि सर भी बोलते थे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पिछले 2 सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इस साल भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन हुआ क्या, उसका जस्ट उल्टा हुआ। एग्जाम में 3D का क्वेश्चन आ गया था दीर्घ उत्तरीय में, जब ऑब्वियसली मैंने जब नहीं उस पर प्रैक्टिस किया था दीर्घ उत्तरीय का, तो ऑब्वियसली मुझसे नहीं बना था, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3D का मुझसे नहीं बना था। बाकी और बात करूं, जैसे कि AOD चैप्टर हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो ये सब चैप्टर को स्किप किया था, क्योंकि सब से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे, और बाकी सारे चैप्टर मैंने मैथ को पढ़ा था। और ऑब्वियसली जब जेई का प्रिपरेशन करते थे तो जेई के लिए भी मैथ तो पढ़े ही थे, और बोर्ड के लिए भी हम प्रैक्टिस सब किए थे, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व किए थे। तो मैथ में एज ए कुछ गलतियां तो मैंने नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत गलती किया थे, कि जैसे कि 3D चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय का प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है, ये सब थोड़ा गलतियां था। और प्रोबेबिलिटी का जो प्रयोक्ता चैप्टर होता है उससे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रैक्टिस ना करना, ये भी मेरा मैथ में गलतियां था। और अब फाइनली लास्ट में जाकर के मैं बात करता हूँ रिजल्ट का। तो सबसे पहला जेई मेंस का एग्जाम होता है जनवरी में, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड का पेपर था फरवरी में, तो इसलिए मैं जनवरी वाला अटैम्प्ट मैंने नहीं दिया था जेईई मेंस का। उसके बाद फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है बोर्ड का मार्च में। तो जो मेरा क्लास 12th का जो रिजल्ट था वो था 76%, ठीक है। 75% मार्क्स चाहिए होता है जेई में एलिजिबल होने के लिए, एंड मेरा 76% मार्क्स था। तो भाई कैसे भी करके मैं बच गया, ठीक है, मैं जेई के लिए बिल्कुल एलिजिबल हूँ, और मैं ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ जो मैंने किया ना, कि वो मैंने 1 सितंबर से मैं बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करने लगा। अगर मैं 1 से 2 महीना भी अगर मैं और भी जेई के लिए अगर मैं प्रिपरेशन करता ना, तो मेरा 75% मार्क्स भी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अप्रैल अटैम्प्ट की बात आती है, कि अप्रैल में सोचा जेई मेंस का एग्जाम दे दूंगा, बट तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जेई मेंस में, ठीक है। बिल्कुल भी जो भी तैयारी किए थे अंत आते आते तक मेरे रिविजन नहीं किए थे, तो सारा चीज़ें भूल गए थे। तो भाई मुझे लगा कि जब भाई 10 नंबर भी नहीं आ सकता है जेईई मेंस में, तो फिर एग्जाम देने से क्या ही फायदा। फिर मैंने अप्रैल अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया, ठीक है।